Hello, Hello, I'm ma'am. Sneha. Welcome to Inculcate Learning. Thank you, ma'am. So first of all, congratulations, 210 नंबर JRF क्लियर हो गया है इस बार. So कैसा लग रहा है? Thank मैम जस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। जब मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे मतलब इस बार तो बिल्कुल भी होप नहीं थी कि मेरा जेआरएफ क्लियर होगा। पेपर वाज क्वाइट टफ। जब मैं Okay. सेंटर से बाहर आई पेपर देके तो मैंने मम्मा को कॉल किया। मैं कहा इस बार तो बिल्कुल भी चांस नहीं है Okay. फॉर द पेपर कि मेरा अच्छा से होगा। और जब रिजल्ट भी आया तब भी मैं श्योर नहीं थी कि मेरा रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हाँ, जब देखा तो बस रिलैक्स वाला जो मोड था ना वो मिला कि नहीं, फाइनली जो मेरी जिद थी कि मुझे जेआरएफ चाहिए वो मैंने कर लिया। So क्यों एग्जाम से निकल के क्यों नहीं लग रहा था? कुछ मिस्टेक्स हुई थी, सिली मिस्टेक्स हुई थी या क्या करके आई थी तुम? मैम अब की बार हर बार वही होता था कि मूक क्या होता है। बट अब की बार ये था कि मूक के मतलब मूक किसने फाउंड किया था या वो मूवी वाले क्वेश्चंस आ गए थे। तो Okay. थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था अब की बार कि ये कैसे क्वेश्चंस आए हैं पेपर में। और मतलब गर्मी भी बहुत लग रही थी तो बहुत सारी चीजें ना एक साथ हो गई थी उस टाइम पे कि मैं कहा आज तो गया पेपर मेरा। Okay. हाँ, क्योंकि तो जब पढ़ के बहुत जाते ज्यादा हो तो था। जो अब की नहीं बार मेरा आता होता सेंटर उस भी पे मैम फोकस रहता है. आगरा था। मैम पता नहीं क्या हो रहा था, नर्वसनेस बहुत ज्यादा थी इस बार पेपर पे। ओके. तो ओवरऑल अच्छा गया, रिजल्ट भी अच्छा आ गया. अब स्ट्रेटजी बताओ, क्योंकि अब आप टेबल के दूसरी तरफ हो. यस जब मैम। टेबल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं फिर बात आती है कि क्या यस कैसी मैम। स्ट्रेटजी थी ताकि बाकी लोग भी फिर वैसे ही करने की कोशिश करें. मैम मैं आपके साथ जब से कांटेक्ट में आई हूँ तो दिसंबर 23 साइकिल से मैंने आपका चैनल फॉलो कर रखा है। उस हम्म. टाइम पे मैं एमएड फर्स्ट ईयर में थी। तो जस्ट टू नो द लेवल ऑफ द पेपर कि कितना टफ आता है या क्या क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने हम्म. जस्ट पेपर दिया था और ज्यादा कुछ फॉलो भी नहीं किया था आपका जो जैसे स्ट्रेटेजीज देते हो। तो हम्म. पेपर दिया, उसमें मेरा नेट भी क्लियर नहीं हो पाया। तो मेरे पास उस टाइम सेट नहीं हुई क्योंकि तैयारी नहीं करी थी मैंने। फिर उसके बाद जून 2024 की साइकिल का मैंने पेपर दिया। उस टाइम बिल्कुल जैसे कहते हैं कि जैसे आपने एक एक लाइन बोली तो बिल्कुल बाय हार्ट उसको मैंने लर्न किया था, सब कुछ अच्छे से मेमोराइज किया। पीवाईक्यूज भी बहुत सॉल्व करे बट स्टिल मैं उसको क्रैक नहीं कर पाई थी जेआरएफ को। नेट ओके. मेरा क्लियर हो गया था। फिर दिसंबर 24 पे भी मैंने पेपर दिया टू क्रैक जेआरएफ, तब भी हम्म. यही हुआ। वही सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करी बट स्टिल चीजें नहीं हो पा रही थी। ये हम्म. वाला लास्ट था, मैंने कहा अब की बार या तो आर या पार करना ही है इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी पापा कह रहे थे कि छोड़ दो तुम मतलब प्राइवेट पीएचडी कर लो। मैं कहा नहीं, करनी है तो गवर्नमेंट से ही करनी है, जेआरएफ की एग्जिट जेआरएफ थी के कि साथ लेना ही. ही है वो। तो इस बार मैंने फिर से बिल्कुल सारे नोट्स रिवाइज करे, वीआईपी टॉपिक्स इतनी बार मल्टीपल टाइम्स मैंने वीआईपी टॉपिक्स देखे। पीवाईक्यूज पेपर वन के पीवाईक्यूज आपकी शायद 85 कुछ क्लासेस थी। मैंने 3 टाइम्स उनको सॉल्व किया। मैं एक दिन में 3 पेपर सॉल्व कर रही थी, मतलब 24 आवर्स में से मैंने 20 आवर्स अपने इसी काम को दे रखे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए बाय मतलब बस करना है, इस बार तो बहुत हो गया। तो अरे. फिर आपकी बार भी फिर वही करा। लेकिन इस बार मेरा सेंटर बाहर था, आगरा में था। हम्म. तो वो मम्मा मम्मा पापा साथ में नहीं थे तो मैं अकेली गई थी। तो एक मम्मी पापा वाला जो होता है ना कि मॉरल होता है हमारे साथ कि मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, वो चीज मैं सुबह से मिस कर रही थी कि आज मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि शायद उस वजह से मेरा थोड़ा पेपर कहीं गड़बड़ हुआ। थोड़ी नर्वसनेस थी मुझे और हम्म. थोड़ा पेपर में थोड़ा सा घूम के आ गया। तो जब मैं सेंटर से बाहर आई तो मैं रो पड़ी मैं कहा इस बार तो बिल्कुल ही गया मेरा पेपर। अरे. लेकिन जब रिजल्ट आया तो फिर कुछ याद नहीं रहा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर सब हम्म. चीजें नॉर्मल हो गई थी। क्योंकि यूजुअली जब पढ़ के जाते हो ना और तैयारी करके आपका जाते सबसे हो. मतलब आपका जो जन यस मैम, जो आपकी पढ़ के जाते हैं वो चीजें आई होती तो थिंक बहुत अच्छा आपने लगता है। ईयरपोड्स लगा रखे हैं ना, तो आपकी आवाज और लिप सिंक मैच नहीं कर रही. तो वो आवाज थोड़ी बाद में आ रही है, दिख पहले रहा है. सो एक बार ओके ये मैम, देखा डिस्कनेक्ट मैंने। कर दो. हाँ, आवाज वैसे भी साफ आ जाएगी. अब ठीक है मैम। हाँ, बेटर. अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा. वापस से बोल के दिखाओ. ओके मैम।
हाँ, बेटर लग रहा है। वरना पहले मुझे आवाज बाद अब में ठीक है सुन रही मैम। थी, लिप सिंक पहले सुन रही थी। तो यूजुअली यही होता है कि जब आप पढ़ के जाते हैं ना, तो जो नहीं आता होता है मैम उस पे फोकस जाता है कि यार मूवी का क्वेश्चन नहीं आता था, वो वाला भी नहीं आता था। जो आते होते हैं वो थोड़ा सा स्किप हो जाते हैं कि हाँ, वो तो कर ही दिए। मूवी के 2 क्वेश्चन्स आ गए। वो आपके वो, हाँ, वो एक वो वाला आ गया था मैम, कौन सा था, रेटिंग वाला, कि रेटिंग अकॉर्डिंग क्या कलेक्शन रहा था, बजट कलेक्शन। तो वहीं पे दिमाग घूम गया। जो आता था ना उसमें भी मतलब ये नहीं लग रहा था कि ये क्वेश्चंस आते हैं मेरे को। राइट। आप हर बार कहते हो कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस हिले हुए आ जाते हैं, बट आपको उस पर फोकस नहीं करना है। बट स्टिल वो जब पेपर दे रहे होते हैं ना, तो वो दिमाग वो वहीं पे जाता ही है जाता है फोकस। मैम। मैं इसीलिए एग्जाम देने जाती हूँ ताकि आइडिया रहे, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट जब बैठते हैं ना, तो वहां पे फिर कोई टीचर गिरी काम नहीं आती, चाहे आपने कितना ही पढ़ा रखा हो। सो बीइंग अ स्टूडेंट जब बैठते हैं तो यस हर किसी मैम। को नर्वसनेस होती है। यस सो उससे ही मुझे ज्यादा आइडिया हो पाता है कि हाँ, जितना मैं पढ़ा रही हूँ, यस जितना अब मैम। तक पढ़ा रखा है, उससे पेपर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तब मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ कि हो जाएगा, टेंशन मत लो, एक बार बैठ के देखो एग्जाम में। सो और दिस। लास्ट 2-3 टाइम से हम पेपर नहीं दे रहे हैं, तो हम सब तो बहुत ही ज्यादा नर्वस रहते थे कि मैम ने पेपर नहीं दिया, अब कैसा पेपर आया है हमारा। हाँ, मैं 2-3 टाइम्स आपने से इस जून का बार। भी नहीं दिया, आपने दिसंबर भी नहीं दिया। राइट, ये वाला जून नहीं दिया। यस मैम, आपने बस वो वाला एग्जाम दिया था जो जो कैंसिल हुआ। कैंसिल हो गया था। पेपर राइट, होके राइट। कैंसिल हुआ था हमारा। आपने बस वो लास्ट दिया था मैम। राइट, राइट। और उसके बाद से मैं मतलब क्यों, लिटरली मैंने यही सोचा कि रवीना मैम पेपर नहीं दे रही है, शायद इसलिए पेपर खराब आ रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता लिटरली है, मैम, बट मतलब हाँ, मैं ये सोच रही थी कि मैम पेपर देती है। हाँ, जब खुद दे के आते हैं तो ज्यादा आइडिया हो पाता है, क्योंकि बाद में जब देखते हैं तो पेपर इजी ही लगता है कि अरे ये कॉन्सेप्ट तो आता है, ये वाला सिलेबस में ये पहले आया हुआ है। यस सो वो मैम। ब्रॉड लगता है, बट उस प्रेशर में जब एग्जाम देते हैं ना, तब एक्चुअल में पता चलता है कि नहीं, इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। सो बट चलो, कंग्रेचुलेशंस। सो ओवरऑल यस मैम। स्ट्रैटेजी आपकी यही नजर आ रही है कि रिवीजन पे थैंक यू सो मच फोकस और मैम। पीवाईक्यूज पे फोकस। अच्छा, मैं बता दूं, स्नेहा ने बोला एक लाइन कि यस मैम। 24 में से 20 घंटे वो क्वेश्चंस पे ही फोकस कर रही थी। दैट लिटरली डजंट मीन कि वो 4 घंटे में ही बाकी सारा काम कर रही थी, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम उसने यूटिलाइज किया क्वेश्चंस के नो लिए। मैम, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टाइम मैम, राइट। एक्चुअली मैं ट्यूशंस भी पढ़ाती हूँ, तो मेरा 5 आवर्स ट्यूशंस में जाते थे, होम ट्यूशंस में। उसके हम्म। बाद घर के भी कुछ काम रहते थे, बट स्टिल जो मेरे को टाइम मिलता था ट्यूशन में भी उसमें से बैठ के, मैक्सिमम। मैं आपकी वीडियो की वॉइस बिल्कुल लो करके आप वो रिविजन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती रहती थी ट्यूशन में भी। कि मुझे को फ्री टाइम मिल रहा है ना, बच्चा अपना काम कर रहा है, ठीक है, मैं उसमें राइट। क्या कर सकती हूँ। तो मैं अपना रिविजन करती रहती थी कि मैम के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम में रिवाइज कर लूं, कि जिससे कहीं से भी आ जाए तो ना एकदम से उठ के आंसर आ जाए कि हाँ ये इसका राइट। आंसर होता है। तो वो सबसे बड़ी चीज है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैक्सिमम टाइम उसमें अगर डिनोट डोनेट कर दिया कि हाँ ठीक है, यस हो मैम। जाएंगी चीजें फिर। अगर एक बेस लेवल रेडी है, आपको बेसिक्स आते हैं, बीएड एमएड अच्छे यस से मैम। की है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो कोई कहीं नहीं गया है जेआरएफ। वही इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ हो जाती है, राइट। यस मैम। और मैम आप कहते थे कि नोट्स खुद लिखो, तो मैंने राइट। वही करा था, मैं अपने नोट्स खुद ही बनाती थी। आप जो भी हमें पढ़ाते थे, तो वो जब तक मैं अपने हैंड से नहीं एक बार लिख लिया करती थी, वो समझ में नहीं आता था। तो वो सबसे राइट। एक मेरे लिए वो भी बहुत अच्छा पॉइंट था कि नोट्स मैंने खुद लिखे अपने आप। तो वो हम्म। सारी चीजें ना मेमोराइज हो गई कि अगर कोई पूछ रहा है एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है, तो वो पेपर का वही रजिस्टर खुल जाता था, रजिस्टर का वही पिक्टोग्राफिक पेपर, मेमोरी, कि हाँ यहाँ राइट। पे ये लिखा है, इसका मतलब है जनरलाइज करना सब चीजों पे। राइट, तो राइट। मतलब बिल्कुल बाय हार्ट चीजें मैंने लर्न कर ली थी कि अब की बार नहीं जाना है कहीं पे भी, करना है तो बस इस बार लास्ट टाइम है मेरे लिए ये। राइट, कि थोड़ा बहुत भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक मैम जिद और थी कि आपके साथ इंटरव्यू, अरे। हाँ, एक जिद ये भी थी कि आपको इंटरव्यू देना था। इंटरव्यू देना। अभी जस्ट मैंने इनफैक्ट। मेल चेक किया, मैं इतनी खुश, मैं इतनी खुश, क्योंकि मैं कहा फाइनली मैम का मेरे पास मेल का मैं रिप्लाई इस आया। बार लेट हो गई आज ही के दिन में रिप्लाई हमारा करने में। रिजल्ट आया था मैम। और अच्छा। क्या डेट हो गई आज? और मैं 2 हफ्तों से सोच रही, हम्म। मैम ने मेरा मेल का रिप्लाई क्यों नहीं किया। अरे बहुत सारे बच्चों में, इनफैक्ट मैं थोड़े बाहर थी तो डिले हो गया काफी।
और वो स्किप हो गई चीज है ना बिल्कुल, क्योंकि काफी गैप आ गया एक, तो मुझे यस खुद मैम, समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूं। यस तो मुझे खुद यस ऐसे रिग्रेट हो रहा था कि इस बार तो गलती कर दी ना, तो मैं लाइव टाइम से ले पाई, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा थोड़ा सा बच्चे, वो होता है ना कि एड्रेनलिन सिक्रीट हो रहा होता है, तो थोड़े अच्छे मूड में होते हैं बच्चे भी कि हाँ बात करनी है, यस या फिर वो मैम, एक्साइटेड होते हैं अपनी यस स्टोरी को मैम, लेके, चीजों को लेके। तो वो डिले हो गया और मुझे अभी 3-4 दिन से इतना हैवी रिग्रेट आ रहा था कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो मैंने बस कोशिश की, क्योंकि फिर वो हो जाता है कि अच्छा टॉप वाले बच्चे को किया जाए या नहीं, तो इस बार मैंने सोचा टॉप छोड़ो, जेआरएफ वालों को देखती हूँ मैं, क्योंकि जेआरएफ ठीक है नंबर कम ज्यादा चलते हैं, राइट। तो वो जो बच्चे एक्साइटेड हों, क्योंकि मेरी मतलब रिस्पॉन्स मुझे घर यस से भी मैम, यही मिला कि जो बच्चे जेन्युइनली एक्साइटेड है बात करने के लिए, उनके मेल का रिप्लाई करो ना, क्यों वेट करना है कि अच्छा जिसके टॉप पे मार्क्स आए हैं वो आपके मेल का यस रिप्लाई मैम, करेगा। तो इसलिए मैंने कहा ये जो जो बच्चों के मुझे लग रहे थे, मैंने यस उनसे मैम। कोशिश की कि अच्छा कोशिश करती हूँ धीरे धीरे मेल करने की, जितनों से बातचीत हो पाए। सो थैंक यू सो मच स्नेहा। एंड स्नेहा की भी स्ट्रैटेजी यस घूम फिर मैम, के वही आती है कि खुद के नोट्स थैंक यू बनाओ। सो मच मैम, अरे थैंक यू सो मच, आपकी बिल्कुल आपको क्रेडिट थैंक यू जाता सो है, मच मैम, आपकी आपके मेहनत है। सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैं सबके लिए इक्वली ही पढ़ाती हूँ, बट जिन बच्चों का होता है वो जेन्युइनली उनकी मेहनत है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी भी सुन रहे होंगे कि हाँ पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करनी है चीजें, लिमिटेड चीजों को बार बार रिवाइज करना है, बहुत जरूरी है रिविजन। तो जो इन चीजों को फॉलो कर लेता है, बिल्कुल होता है ना कि क्लियर कट लिख रखी है स्ट्रैटेजी, यही है। ठीक है, तो जो कंसिस्टेंटली उसको कर पाएगा वो आराम से जेआरएफ ले जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे छुपाने वाली चीजें हैं ही नहीं कि डेफिनेटली, क्या नया कर डेफिनेटली सकते हो, तो मैम। कुछ नया नहीं करना है, वही बोरिंग चीज करनी है आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, चीजें करनी है। तो स्नेहा जैसे बच्चों ने कर मैं लिया तो तो उनका मैम हो अपने गया। मम्मा पापा के आगे कहती थी, मैं मम्मी पापा के आगे कहती थी कि मैम ने ना हमें खिचड़ी दे दी है बनाकर, बस अब हमें इसे खाना है। प्लेट में खिचड़ी बन के आ गई है हमारे सामने। मैम सारे मटेरियल हमें प्रोवाइड कर देती है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, चाहे मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो, राइट। चाहे ये कुछ भी हो, ईच एंड एवरीथिंग मैम ने चैनल पे प्रोवाइड कर रखी है। बस अब हमें इसे जल्दी से प्लेट को फिनिश करना है, जितनी जल्दी फिनिश करेंगे उतनी जल्दी हम उतनी फर्स्ट जल्दी आएंगे। जेआरएफ हो जाएगा, राइट। नहीं मैम, इनफैक्ट मुझे, थैंक यू सो मच, अरे आपके बिना ये तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब और क्या करूं, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन है वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अब बच्चों को ये लगता है कि 3 साल पहले या 2.5 साल पहले करवाया था, यस तो मैम, यही चीज अभी भी अपडेटेड में, अब अपडेट क्या किया जाए, अब वेदांता फिलोसफी में मैं क्या अपडेट करूँ ना। तो अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्लासेस किस चीज की लूँ, अगर मैं नेट के लिए क्लासेस ले रही हूँ, मैंने करवा रखी है। अब वही रिपीट वाली चीज बचती है, या फिर उसमें घूम फिर मैम के क्योंकि कुछ अपडेट इनफ, करना, राइट। आपने इनफ मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है, क्योंकि हमारा सिलेबस चेंज हो नहीं रहा है, वो सिलेबस तो सिलेबस फॉलो अप हो स्टैटिक ही है रहा है बिल्कुल, हमारा। राइट। अगर मैम वो वाली प्लेलिस्ट इतनी अच्छी प्लेलिस्ट है ना कि उसको रोज रोज भी देखो ना तब भी मन नहीं भरता उस प्लेलिस्ट से। बहुत मैम बड़ा अच्छा लगता था आपके साथ पढ़ना। और अब भी मैं, आप जेकेपीएससी के लेक्चर्स पोस्ट कर रहे हो तो मैं वो सुनती हूँ, भले नोट्स नहीं बना रही अभी उसके मैं, बट हाँ बड़ा अच्छा लगता है कि मैम की ना रोज आवाज सुनने को मिलती है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर कि हाँ मतलब आप लोग हो तो हम हैं। और मैम एक बात और थी, हम्म। एक बात और थी, जब एग्जाम दो ना तो आपकी आवाज बहुत गूंजती है कान में मैम। जब डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, आप मुझे बोलते थे ना मोर लेस इन सब पे फोकस करो, मैम की आवाज आ रही है मोर लेस पे फोकस करो। मतलब दिल और दिमाग में आपकी वॉइस ना बिल्कुल ऐसे बस गई थी कि बस कि मैम ने जो कहा है वो करना ही है। एलिमिनेशन ऑप्शंस करो कि एलिमिनेट करके करना है आपको वो वर्क, वो भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करी उस चीज की। डेटा इंप्यूटेशन मेरा मैम बहुत वीक था, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी की वजह से, आपके पीवाईक्यूज की वजह से, मतलब मेरा कभी भी डेटा इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होता, अब मेरे उसमें फुल 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आते हैं। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं भी आज, क्योंकि आप इतना एक्साइटेड होके बात कर रहे हो यस ना, मैम, मैं लाइव ले नहीं पाती हूँ आजकल काफी लंबे टाइम से बिकॉज ऑफ अदिति। सो मुझे भी ऐसे जिंदा वाली फीलिंग आ रही है। यस ठीक है मैम, कि हाँ मैं किसी से बात कर रही हूँ, क्योंकि यूजुअली लाइव में भी जब बच्चे कमेंट्स करते हैं ना तो आ जाती है वो वाली फीलिंग कि हाँ ठीक है आप पढ़ा रहे हो। बट आज बातचीत करके, आज मैंने और भी यस 2-3 मैम, बच्चों से बात की है, सो बहुत यस अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके।
सो थैंक यू स्नेहा जुड़ने के लिए, अपनी स्ट्रेटेजी और चीजें शेयर करने के लिए। हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे लाइव आना आपका। मैं हम कोशिश भी बहुत करूंगी मिस अब कर रहे थे जल्दी आपका से लाइव आना, जल्दी। क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो वाइब नहीं आती थी जो लाइव में थोड़ा वाइब सा, आती है हाँ, मैम। उसमें ऑन द स्पॉट चीजें होती है ना कि हाँ साइड बाय साइड आप रिप्लाई कर सकते हो, तो लाइव का थोड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि मुझे खुद ऐसे यस स्टैग्नेंट सा मैम। फील हो रहा है काफी टाइम से कि मैं लाइव नहीं जा पा रही हूँ, शेड्यूल की वजह से, चीजों की वजह से। बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ एटलीस्ट कुछ ना कुछ यस वीडियोस मैम। मैं पढ़ रही हूँ वो जाता रहे, या किसी पर्टिकुलर एग्जाम की वीडियोस जाती रहें, जैसे अभी JKPSC का चल रहा है। उसके बाद वापस से नेट के लिए भी शुरू करनी है चीजें, यस कुछ ना मैम। कुछ नया यस मैम। सीखना है, आप लोगों को भी बताना है। सो थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए। स्नेहा की स्ट्रैटेजी भी सिंपल है, घूम फिर के अपने नोट्स पे, रिवीजन पे, PYQs पे वही चीजें हैं, बिल्कुल वही खिचड़ी है, सबके सामने रखी है, तो जल्दी जल्दी फिनिश करो ठीक है, और JRF ले लो। तो थैंक यू सो मच स्नेहा कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू मैम। बाय, थैंक यू टेक सो मच केयर, मैम। थैंक यू।